हमारा सबक नंबर 12 हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत चल रहा है। पिछले वीडियोस में हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स समझे हैं। हमने पिछले वीडियोस में यहाँ तक समझ लिया है। आओ दिमाग पर ज़ोर दे, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है, बीजू का बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब हम आगे का समझेंगे। परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। अक्सर परिंदे क्या है, अनाज के दाने खाते हैं, और किसान क्या करता है, अपने खेत में अनाज बोता है, मुख्तलिफ दालें बोता है। जो क्या है, परिंदे उसे खाने के लिए खेतों में आते हैं, इसलिए अनाज को नुकसान पहुंचता है। फसल तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं। उन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये हमने देखा है। किसान मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके अपनाता है ये बर्बादी रोकने के लिए। इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। मुर्गियाँ कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, कुछ परिंदे दरख्तों के फल खाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा, मुख्तलिफ परिंदों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। और दूसरी बात क्या समझी कि अक्सर परिंदे अनाज खाते हैं, और अनाज खाने की वजह से क्या करते हैं, वो किसान जो फसलें बोता है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब उस नुकसान से बचने के लिए किसान भी क्या करता है, मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। गोफन का इस्तेमाल करता है, खेतों में बीजू का खड़ा करता है। और तीसरी बात क्या समझी हमने, मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। कुछ परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ परिंदे गोश्त खाते हैं, और अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। ये हमने इस पैराग्राफ में समझा। अब आगे बढ़ते हैं। कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे। अब हम ये समझेंगे, कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे। खटमल इंसान का खून चूसता है, गोचर जानवरों का खून चूसती है, छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं, लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं, तितली फूलों का रस चूस कर अपनी भूख मिटाती है। ये छोटे छोटे जानवर हैं, ये अपनी ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ बताया गया है। अब ये तस्वीर में भी इनको बताया गया है, ये छोटे जानवरों को। कुछ जानवर क्या कर रहे हैं, खटमल इंसान का खून चूसता है, इस तरह वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहा है। गोचर जानवरों का खून चूसती है, छिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं, लार्वे पत्तों को खाते हैं, तितली फूलों का रस चूसती है। इस तरह ये छोटे छोटे जानवर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। हैवानात क्या है, माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन उनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है।
ये बात समझिए। उनको ऐसा सामने रखी हुई ग़िज़ा नहीं मिलती, उनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। यहाँ देखिए, क्या तुम्हें मालूम है मच्छर की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। ये बात को जहन में रखिए, ठीक है। मच्छर की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। आप देखिए, नबातात की ग़िज़ा। नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकती। उन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होगी? नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। ये बात को जहन में रखिए, नबातात ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती है। नबातात की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती हैं। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये नबातात पानी के ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुंचता है। ये देखिए यहाँ पर, ये पानी जो जड़ें जज़्ब करती हैं वो कहाँ तक पहुंचता है? वो पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आंखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। ये सुराख से हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा हो जाती है। सुराख से हवा और जड़ों से पानी, ये दोनों क्या है? पानी और हवा क्या है? ये पानी और ये हवा है ना। दोनों हवा सुराख के ज़रिए और पानी जड़ों के ज़रिए जाकर पत्तों में जमा होते हैं। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। ये सूरज की रोशनी जब पत्तों पर पड़ रही तो क्या हुआ? पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से क्या है? नबातात ग़िज़ा तैयार करती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। नबातात की ग़िज़ा का तैयार होती है? पत्तों में तैयार होती है, इसलिए इसके लिए सूरज की रोशनी की वो नबातात को ज़रूरत होती है। अब देखेंगे हमने क्या सीखा। पहला, जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। दूसरा, ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। तीसरा, हैवानात फितरत में तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। चौथा, मुख्तलिफ़ जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास खाते हैं, घास और पत्ते भी खाते हैं। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं, तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर कर खाते हैं। पाँचवा, नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है। ये हमने सीखा। अब ये आखिरी बात इसमें, इसे हमेशा जहन में रखें। नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी जानदारों की दुनिया का इन्हिसार है। इस बात को जहन में रखिए, ठीक है।